इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट हमें चूज़ करने चाहिए। अगर आप 12th क्लास में पीसीएम और पीसीबी मतलब साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज ना करें ग्रेजुएशन में। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट मतलब आर्ट स्ट्रीम चूज़ करते हैं जैसे सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी, और आप ये सोचते हैं कि यूपीएससी में इन सब्जेक्टों को हम रखेंगे इसलिए ग्रेजुएशन में हम इन सब्जेक्ट को पढ़ लें जिससे हमें 3-4 साल एक्स्ट्रा तैयारी करने को मिलेगा और जब यूपीएससी एग्ज़ाम हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये आप दिल से ख्याल निकाल दें। अगर आप पिछले 7-8 साल यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे तो टॉपर्स जितने भी टॉपर्स हैं सब साइंस स्ट्रीम के हैं, या तो वो IITN है या किसी भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप 2019 का जो रिज़ल्ट अभी आउट हुआ है उसका जो टॉपर हैं उसके प्रदीप सिंह, अगर आप उनकी प्रोफाइल चेक करेंगे तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। इसके बाद अगर आप 2018 के टॉपर्स देखें कनिक्स तो कनिक्स IITN है और 2018 के फर्स्ट 5 टॉपर्स तो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। और 2017 के अगर आप टॉपर की बात करेंगे अनुदीप डूरी सेट्टी तो उन्होंने भी बीटेक किया है। उनके बाद जो 2017 के टॉपर हैं अनु कुमारी, उन्होंने BSc ऑनर्स किया है फिजिक्स से। उसके बाद जो थर्ड टॉपर हैं सचिन गुप्ता, उन्होंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मतलब जितने भी टॉपर हैं ये सभी IITN या किसी साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं। बीटेक, अधिकतर बीटेक आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इनका बैकग्राउंड होगा साइंस स्ट्रीम का, लेकिन जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आर्ट साइंस के सब्जेक्ट होंगे। अब कैसे ये बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं वो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसका एक रीज़न है बच्चों कि ग्रेजुएशन में जो चैलेंज है ये उसको नहीं छोड़ते। अगर हम आर्ट साइड के सब्जेक्टों को ग्रेजुएशन में चूज़ कर रहे हैं और हम 12th में हमारी साइंस स्ट्रीम थी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पढ़ने का स्किल है वो थोड़ा डाउन होगा। अब आप खुद ही देखिए, जो बच्चा IIT की प्रिपरेशन करता है उसे कितना पढ़ाई करनी पड़ रही है, और जो IIT से बीटेक कर रहा है तो उसे कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो वो चैलेंज उसे मिलता रहता है और वो लगातार तैयारी में बना हुआ रहता है। तैयारी इस बात की नहीं है कि वो किस सब्जेक्ट की कर रहा है, बात है कि वो चैलेंज से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उसे लगातार याद कर रहा है, प्रैक्टिस है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है। जबकि आर्ट स्ट्रीम में हम उतना लर्न नहीं कर पाते, सब्जेक्ट को उतना याद नहीं करते, उसकी आदत हम नहीं बना पाते, तो जिससे यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें जाकर थोड़ा दिक्कत होती है। अब ये बच्चे जो हमारे IITN होते हैं उन्हें याद करने का इतना अच्छा अनुभव होता है क्योंकि उन्हें इतने सब्जेक्ट कवर करने होते हैं और इतना रट्टा लगाना होता है। तो यूपीएससी में जब वो अपने आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं और लिखने की स्पीड तो उनकी बन ही जाती है, तो इसीलिए वो टॉपर्स बन जाते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि गलती से भी अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो गलती से भी ग्रेजुएशन में आप ये सोचकर आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट ना लें कि ये मैं यूपीएससी एग्ज़ाम में रखूँगा। ठीक है, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी समय है, 3 या 4 साल बाद आप उसको दोगे, तो इसलिए आप अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अपने सब्जेक्ट वो ही रखिए और उसे चैलेंज से आप अपनी परफॉर्मेंस उसमें निखारिए और अपना एक टारगेट निर्धारित कीजिए परसेंटेज का, तो और अपनी एक आदत बनाइए। ठीक है, इसके बाद आप जब यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो तब आप उसमें सब्जेक्ट चूज़ करें, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।